श्री सत्य साईं बाबा जी की आज 96वीं बर्थ एनिवर्सरी है। सत्य साईं बाबा को हर धर्म के लोग बेहद आदर और सत्कार देते थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम आपको उनके सत्यनारायण राजू से सत्य साईं बाबा बनने की पूरी कहानी बताएंगे। सत्य साईं बाबा के बचपन का नाम सत्यनारायण राजू था। सत्य साई का जन्म आंध्र प्रदेश के पुट्टुप्रथी गांव में 23 नवंबर 1926 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। कहा जाता है कि जिस दिन सत्य साई का जन्म हुआ, उनके घर में पड़े सभी वाद्य यंत्र अपने आप बजने लगे थे। रहस्यमय रूप से निकला एक खतरनाक सांप फन फैलाकर उनके ऊपर छाया करने लगा। वो बचपन से ही बड़े अक्लमंद और दयालु थे। उन्हें संगीत, नृत्य, गाना, लिखना बेहद पसंद था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा बचपन से ही चमत्कार दिखाते थे। उन्होंने अपने गांव में 3री क्लास तक पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए वो बुक्कापट्टनम के स्कूल चले गए। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। दरअसल 8 मार्च 1940 को सत्यनारायण राजू को एक बिच्छू ने डंक मार दिया, जिसके बाद वो कई घंटे तक बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो काफी बदले हुए दिखे। वो कभी हंसते, कभी रोते, कभी गुमसुम हो जाते। उन्होंने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, जिसे वो जानते तक नहीं थे। घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया तो वो भी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं बता पाए। बाद में उनकी दिव्यता का लोगों को एहसास हुआ। सत्य साईं ने घर के सभी लोगों को बुलाया और चमत्कार दिखाने लगे। सत्य साईं के पिता को लगा कि उनके बेटे पर किसी भूत का साया पड़ गया है। उन्होंने एक छड़ी ली और सत्यनारायण से पूछा, कौन हो तुम? सत्यनारायण ने कहा, मैं साईं बाबा हूँ। इसके बाद उन्होंने खुद को शिरडी वाले साईं बाबा का अवतार घोषित कर दिया। इस तरह वो सत्यनारायण राजू से सत्य साईं बाबा बन गए। ये आपको बता दें कि शिरडी के साईं बाबा सत्य साईं की पैदाइश के 8 साल पहले ही गुजर चुके थे। सत्य साईं खुद को शिरडी साईं बाबा का अवतार घोषित करने के बाद उनके पास श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। साल 1944 में एक भक्त ने उनके लिए उनके गांव के नजदीक एक मंदिर बनाया, जो आज पुराने मंदिर के नाम से जाना जाता है। उनके मौजूदा आश्रम प्रशांति निलयम का निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था और ये 1950 में बनकर तैयार हुआ था। श्री सत्य साईं बाबा की एक बात उन्हें सबसे महान बनाती थी, वो है उनकी शिक्षा। उनका कहना था, मुझे साईं भगवान मानने के लिए आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं, बस दिल से बाबा के भक्त बनो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। श्री सत्य साईं बाबा को समाज की टेढ़ी नजर का सामना भी करना पड़ा। उन पर लोगों को गुमराह करने, हाथ की सफाई का चमत्कार बताकर ठगने और शारीरिक शोषण जैसे आरोप लगते रहे। 24 अप्रैल 2011 को सत्य साईं बाबा दुनिया को अलविदा कह गए। 86 वर्षीय साईं बाबा को हृदय और सांस संबंधी तकलीफों के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। अपने जीवन काल में बाबा ने कई शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल और मानव सेवा के कामों में सहयोग दिया। कहा जाता है कि साईं आश्रम में हर साल अरबों का दान आता था। इसी से सत्य साईं ने कई अस्पताल, स्कूल, आश्रम और पीने के पानी की परियोजनाएं बनवाई। सत्य साईं बाबा के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले थे। भारत के अलावा विदेशों में भी उनके लाखों भक्त हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।